अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आज हम स्टैटिस्टिक्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर भी मीन के हवाले से है और आज हम कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे जाकर बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन इसका मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कंबाइंड मीन? कंबाइंड मीन में दो डिफरेंट मीन्स होते हैं और हम उनका एवरेज निकालते हैं। जैसे कि मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया कि मीन क्या होता है। मीन एवरेज ऑफ द डाटा होता है। किसी भी डाटा का अगर हम एवरेज निकालें तो वो हमारे पास मीन कहलाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर्स इज़ 10 एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज़ 14, फाइंड द कंबाइंड मीन। हमें कंबाइंड मीन मालूम करना है। तो लेट्स स्टार्ट। कंबाइंड मीन का हमारे पास जो फॉर्मूला है, मीन और सी, ये सी बॉटम में लगाएंगे। सी बेसिकली डिफाइन कर रहा है कंबाइंड मीन को। देन स्मॉल एन n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन 1 प्लस n2। अब ये हमारे पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। हमने देखना ये है कि जिस फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं इसे हम किस तरह से क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास n यानी जो फर्स्ट मीन है उसका जो n होगा वो हमारे पास n1 का लाएगा। अब हम देखते हैं डाटा में कह रहा है इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर्स इज़ 10। तो हमारे पास शुरू में इनिशियली तौर पर जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, दैट इज़ 8 नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास n1 इज इक्वल्स टू 8। देन उसके बाद वो बता रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर इज़ 10। सो यहाँ अर्थमेटिक मीन क्या दिया हुआ है फर्स्ट का, दैट इज़ 10। तो हमने लिखा मीन 1 इज इक्वल्स टू 10। सेम इसी तरीके से जब आगे क्वेश्चन को हम रीड करें तो कह रहा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज़ 14। तो अब अगेन जो हमारे पास सेकेंड n है उसके नंबर कितने हैं, 6। तो n2 इज इक्वल्स टू 6 और मीन हमारे पास कितना दिया हुआ है, मीन 2 दैट इज़ 14। अब हमारे पास डाटा भी मौजूद है, फार्मूला भी मौजूद है। अब हम इस डाटा को फार्मूला में पुट करेंगे। कंबाइंड मीन का फार्मूला है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सवाल में हमारे पास अब n कितना दिया हुआ है, 8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीन 1 से जो कि है 10 प्लस n2 कितना दिया हुआ है, 6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीन 2 से जो कि है 14। n1 हमारे पास सब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, n1 है 8 और n2 कितना है, 6। अब जब इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 10 जा 80 प्लस हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। तो अगर हम 6 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 84। डिवाइड कर देंगे 14 से। अब हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 84, आंसर आ रहा है 164। इसको डिवाइड कर देंगे 14 से। तो जब हम 164 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो न्यू आंसर होगा दैट इज़ 11.71 और ये हमारा कंबाइंड मीन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन कह रहा है इफ़ अ मीन ऑफ 12 वैल्यूज़ इज़ 64। अब यहाँ पर हमारे पास मीन दिया हुआ है 64 और वैल्यूज़ कितनी हैं, 12। यहाँ वैल्यूज़ n को डिफाइन कर रही हैं, n को बता रही हैं। तो n1 हमारे पास 12 है और मीन 1 है 64। मीन ऑफ 9 वैल्यूज़ यानी अब n2 में हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हैं, 9 और मीन 2 कितना है, मीन 2 है हमारे पास 71। हम इसको अब फर्दर देखते हैं, वही सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं कंबाइंड मीन का, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। फर्दर जब हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ को पुट करें, n1 हमारे पास है 12 और मीन 1 कितना है 64 प्लस n2 हमारे पास 9 और मीन 2 कितना है हमारे पास 71। इसको हम डिवाइड कर दें n1 और n2 से।
n1 हमारे पास है 12 और n2 है हमारे पास 9। अब 12 को मल्टीप्लाई करना है हमने 64 से, तो हम अगर 12 को मल्टीप्लाई कर दें 64 से, हमारा आंसर आता है 768। इसको हम प्लस कर दें किस में, जब हम 9 मल्टीप्लाई बाय 71 करें तो दैट इज़ हमारे पास 639। फिर 12 को प्लस कर दें 9 में, तो अब हमारा आंसर आ रहा है 21, यानी 768 को अब हमने प्लस करना है 639 में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1407। इसको डिवाइड कर दें 21 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 67। थर्ड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर इज़ 5। अगेन नंबर कितने हैं 4, हमने कहा n1 इज इक्वल्स टू 4। अरिथमेटिक मीन कितना है, दैट इज मीन 1 हमने कहा 5। फिर अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, यानी n2 कितना हो गया 3 और मीन 2 कितना हो गया 12। एंड नाउ अगेन कंबाइन मीन का फॉर्मूला, दैट इज n1 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय n1 हमारे पास 4 और n2 हमारे पास 3, तो 4 5 हमारे पास 20 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 36 डिवाइडेड बाय 7। फिर 20 और 36 ये हमारे पास आंसर आएगा 56 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास अब जो कंबाइन मीन का आंसर आ रहा है दैट इज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चेंज करते हैं। हमारे पास कह रहा है फॉर द डाटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे। फॉर द डाटा 101, 102, 103, 104, 105 ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 100। आपको मालूम करना है मीन बार। अब ये जो डाटा आपके पास है ये सारी की सारी वैल्यूज़ x को डिफ़ाइन कर रही हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने मीन मालूम करना है। तो हमें पता है कि मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज़ समीशन x अपॉन n। अब हमारे पास 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 515 डिवाइडेड बाय 5। अब 515 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ रहा है 103। ये आंसर हमारा है मीन का। हमने मीन तो निकाल लिया, यानी हमने सवाल में x बार जो हमसे रिक्वायर था वो हमने निकाल लिया, x बार हमने कैलकुलेट कर लिया। अब y बार की बारी है। देखिए आपको सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू x माइनस 100। अब मैं अगर इस x के बजाय x बार रखूं तो जाहिर सी बात है y क्या हो जाएगा, y बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x बार यानी मीन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसी इक्वेशन में x बार का आंसर पुट करेंगे जो कि x बार का आंसर है हमारे पास 103। अब हमारे पास x बार मौजूद है और y बार का आंसर हमें चाहिए, तो y बार इज इक्वल्स टू x बार। x बार का आंसर हमारे पास मौजूद है दैट इज़ 103 माइनस 100। तो अब हमारे पास जो y बार का आंसर आ रहा है दैट इज़ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं फॉर द डेटा 1 2 3 4 5 एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 फाइंड मीन एंड y बार। सो वंस अगेन हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा मीन से। मीन का फॉर्मूला है समीशन x अपॉन n। समीशन x में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ रहा है हमारे पास 3।
हमें जो इक्वेशन दी हुई है सवाल में वो है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब हम इस x की जगह अगर x बार रखें तो y ऑटोमेटिकली y बार में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास x का जो आंसर आ रहा है यानी x बार का जो आंसर है दैट इज़ 3 माइनस 1 y बार। सो y बार इज इक्वल्स टू 2। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरा ज़्यादातर फोकस न्यूमेरिकल्स पर है। थ्योरी की क्लास इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में रखेंगे जिसमें आपको कंप्लीट बताएंगे कि मीन होता क्या है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।